खौफनाक साजिश से भरी जुर्म की ये ऐसी कहानी है जो इस तरह से उलझी हुई थी कि उस वक्त पूरे राज्य की पुलिस और सरकार को इस केस ने हिलाकर रख दिया था। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इस वारदात को लेकर परेशान था। तो क्या था पूरा मामला, आज की क्राइम की जानकारी में सब कुछ तफसील से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले का मशहूर शहर भिलाई, करीब 9 साल पहले ये शहर अचानक चर्चाओं में आ गया था। वो दिन था 10 नवंबर साल 2015 का। उस दिन भिलाई शहर का पुलिस प्रशासन हैरान परेशान था। इसकी वजह थी एक शख्स का अचानक गायब हो जाना, जिसका नाम था अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा कोई आम व्यक्ति नहीं था। उसके परिवार का रुतबा और साख भी सूबे में कम नहीं था। शिक्षा क्षेत्र से सियासत के गलियारों तक उसके परिवार की पहुंच थी। ऐसे परिवार का बेटा अचानक गायब हो गया था। पुलिस की परेशानी भी उस वक्त बढ़ गई थी जब ये पता चला कि वो शख्स गायब नहीं हुआ बल्कि उसे अगवा किया गया है। दरअसल अभिषेक मिश्रा भिलाई के मिश्रा परिवार का वारिस और गंगाजली एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरपर्सन और शंकराचार्य ग्रुप के चेयरमैन आईपी मिश्रा का इकलौता बेटा था। उसके रायपुर और भिलाई में 4 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। 10 नवंबर साल 2015 की शाम को अभिषेक मिश्रा को अगवा कर लिए जाने की खबर आई थी। अपहरण की खबर पूरे शहर में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई थी। पुलिस के बड़े ऑफिसर और तमाम पुलिस वाले आईपी मिश्रा के घर पहुंच चुके थे। पुलिस ने आईपी मिश्रा से अभिषेक के बारे में जानकारी हासिल की तो उन्होंने बताया कि अभिषेक 9 नवंबर साल 2015 को ही दिल्ली से वापस आया था। वारदात के दिन यानी 10 नवंबर साल 2015 की सुबह से ही अभिषेक अपने दिनचर्या काम निपटा रहा था, पर अचानक शाम को वो बिना बताए कहीं गायब हो गया। उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। उसकी कार का भी कुछ अता पता नहीं था। परेशान हाल मिश्रा परिवार के घर में जैसे मातम सा छा गया था। हर कोई दुखी था। घर वाले बस इसी बात की दुआ कर रहे थे कि अभिषेक के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। शाम से ही अभिषेक के पिता और उनके कर्मचारी अभिषेक को तलाश कर रहे थे। पुलिस भी अभिषेक की तलाश में लग गई थी। पुलिस को अंदाज़ा नहीं था कि ये तलाश लंबी होने वाली है। भिलाई पुलिस ने मामले की नज़ाकत को समझ लिया था, लिहाजा कई काबिल ऑफिसरों की सरपरस्ती में अलग अलग टीम बनाकर अभिषेक को तलाश किया जा रहा था। इस दौरान सर्विलांस की टीम भी एक्टिव हो चुकी थी, मगर कोई ऐसा सुराग नहीं मिल पा रहा था कि जिससे अभिषेक का पता चल सके। पुलिस अभिषेक के करीबियों और दोस्तों से भी पूछताछ कर रही थी। पुलिस ने उन लोगों की एक लिस्ट बना ली थी जिसके साथ अभिषेक का उठना बैठना था। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर 9 तारीख को दिल्ली से लौटने के बाद अभिषेक किन किन लोगों से मिला था। गायब हो जाने की शाम यानी 10 तारीख साल 2015 की शाम तक उसने किन किन लोगों से मुलाकात की थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस कोई भी सुराग छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन पुलिस के हाथ इस मामले का सिरा नहीं आ रहा था। छानबीन जारी थी। इसी बीच पुलिस ने अभिषेक के मोबाइल पर फोकस किया। पुलिस ने उसके नंबर की कॉल डिटेल निकलवाने का फैसला किया। पुलिस की सर्विलांस टीम ने इस काम को शुरू कर दिया। पुलिस को पूरा भरोसा था कि उसके मोबाइल की कॉल डिटेल में ही उसके गुम हो जाने का राज छुपा हो सकता है। दूसरी तरफ पुलिस की एक और टीम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाल रही थी ताकि इस मामले से जुड़ा कोई सुराग या सबूत हाथ लग सके। पुलिस के अधिकारी आईपी मिश्रा से पूछ रहे थे कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है और क्या अभिषेक से किसी की कोई रंजिश थी, लेकिन इन सब सवालों का जवाब पुलिस को ना में मिला। इतना सब होने के बाद भी पुलिस को ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे मगर पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया। कॉलेज के स्टाफ और वहां से जुड़े तमाम लोगों से पूछताछ जारी थी। इसी दौरान भिलाई पुलिस को सूचना मिली कि अभिषेक की कार रायपुर में एयरपोर्ट वाले रोड पर लावारिस हालत में बरामद हुई है। ये खबर पुलिस के लिए बहुत अहम थी। पुलिस की जांच अब भिलाई से रायपुर के बीच सिमटी नजर आ रही थी, मगर सवाल ये था कि आखिर कार वहां लावारिस हालत में किसने छोड़ी, क्योंकि अभिषेक अपनी कार को इस तरह बीच रास्ते में छोड़कर कहाँ जाता। बहरहाल पुलिस का ध्यान अब रायपुर के एयरपोर्ट रोड और उससे जुड़ने वाले तमाम रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों पर था। कैमरों की फुटेज को खंगालने का काम शुरू हुआ तो पुलिस के हाथ अहम सुराग लगा। रायपुर और भिलाई के बीच कुम्हारी टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में अभिषेक की कार दिख रही थी। हालांकि कार में बैठे लोगों के चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे, मगर पुलिस इतना तो जान चुकी थी कि कार किस वक्त वहां से गुजरी थी।
उधर सर्विलांस की टीम ने अभिषेक के मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर कई नंबरों को रडार पर ले लिया। उन नंबरों की छानबीन की जा रही थी। यही नहीं, उन संदिग्ध नंबरों की अलग अलग कॉल डिटेल भी पुलिस हासिल कर रही थी। यह सिलसिला इतना बढ़ा कि निगरानी के दायरे में हजारों नंबर आ चुके थे। मगर इस पूरी कवायद में पुलिस की सर्विलांस टीम को कुछ ऐसे नंबर मिले जिनसे इस मामले का या अभिषेक का कुछ न कुछ तो कनेक्शन था, क्योंकि वो नंबर अभिषेक की पुरानी और नई सभी कॉल डिटेल में मौजूद थे। सर्विलांस टीम को इस काम में वक्त तो लग रहा था, लेकिन काम सही रास्ते पर चल रहा था। नंबरों को खंगालने और उन पर हुई बातचीत की अवधि और टाइम को पुलिस के एक्सपर्ट कैलकुलेट कर रहे थे। जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक अहम सुराग और लगा। वो था अभिषेक मिश्रा के मोबाइल का लास्ट लोकेशन, यानी अभिषेक का मोबाइल फ़ोन जहां आखिरी बार ऑन था और फिर स्विच ऑफ हो गया था। इस केस में 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था, लेकिन यही वो लम्हा था जब पुलिस को अभिषेक के बारे में पुख्ता सुराग हाथ लगा था, और वो था उसके मोबाइल का आखिरी लोकेशन। छानबीन के दौरान अभिषेक के फ़ोन की कॉल डिटेल से जो नंबर निकाले गए थे, उन्हीं में से एक मोबाइल नंबर वो था जिस पर अभिषेक का मोबाइल फ़ोन बंद होने से पहले बात हुई थी। और सबसे अहम बात ये थी कि जिस लास्ट लोकेशन पर अभिषेक का फ़ोन बंद हुआ था, उस मोबाइल का भी एक लोकेशन वहाँ का था। अब पुलिस के हाथ वो अहम सुराग लग चुके थे। एक उस शख्स का नाम पता जिसने अभिषेक का फ़ोन बंद होने से पहले उसके नंबर पर बात की थी, और दूसरा उसके लोकेशन का अभिषेक की लास्ट लोकेशन से ठीक उसी वक्त पर मेल होना। वो लोकेशन था भिलाई का स्मृति नगर। यानी अब पुलिस को पता चल चुका था कि अभिषेक के अगवा होने के पीछे उसी व्यक्ति का हाथ हो सकता है जिससे अभिषेक ने आखिरी बार बात की थी। फिर पुलिस ने लोकेशन पर जाने से पहले उस व्यक्ति को उठाने का प्लान बनाया और दबिश देकर भिलाई से ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम था विकास जैन। लेकिन विकास जैन का अभिषेक के गायब होने से क्या कनेक्शन था, इस सवाल का जवाब मिलना बाकी था। 41 दिनों से पुलिस जिस ब्लाइंड केस में छानबीन कर रही थी, उस केस के खुलासे का वक्त करीब आ चुका था। गिरफ्तार किए गए विकास जैन से पुलिस ने पूछताछ में कई सवाल किए, जैसे वो अभिषेक मिश्रा को कैसे जानता है, 10 नवंबर साल 2015 को उसने अभिषेक मिश्रा को फ़ोन क्यों किया था, उसने अभिषेक मिश्रा से क्या बात की थी, और अभिषेक मिश्रा इस वक्त कहाँ है। पुलिस की पकड़ में आया विकास जैन इन सवालों के गोलमाल जवाब देता रहा। वो पुलिस को इधर उधर की तमाम बातें बताता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने वो टूट गया। पुलिस के पास उसके खिलाफ अहम सुराग था। उसके फ़ोन की कॉल डिटेल में अभिषेक से बातचीत और दोनों के एक लोकेशन का सेम होना। लिहाजा विकास जैन पुलिस के सामने टूट गया, और उसने अभिषेक के बारे में जो खुलासा पुलिस के सामने किया वो हैरान करने वाला था। पहले आपको ये बता दें कि आखिर विकास जैन था कौन। अभिषेक मिश्रा के भिलाई वाले मैनेजमेंट कॉलेज में एक टीचर हुआ करती थी जिसका नाम था किमसी काम्बोज। लेकिन शादी के बाद वो किमसी जैन हो गई थी, क्योंकि उसका पति कोई और नहीं बल्कि वही विकास जैन था जिसे पुलिस ने अभिषेक को अगवा किए जाने के मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस विकास जैन के सामने सवाल रखती जा रही थी। विकास जैन सवालों के जवाब देता जा रहा था। पुलिस उसके सवालों से सवाल निकाल रही थी, और वो उन सवालों के जवाब देकर पुलिस के सामने एक खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर रहा था। विकास ने पुलिस को बताया कि अभिषेक मिश्रा अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है और उसकी लाश भिलाई के स्मृति नगर इलाके में दफन है। अब पुलिस को पता चल चुका था कि अभिषेक मिश्रा की हत्या हो चुकी है। इस खुलासे के बाद पुलिस के सवाल जारी थे। विकास ने पुलिस को बताया कि स्मृति नगर में उसके दोस्त विजय का घर है। किमसी और विकास ने अभिषेक को फ़ोन करके वहीं मिलने के लिए बुलाया था। 10 नवंबर साल 2015 की शाम 6 और 7 बजे के बीच अभिषेक उनसे मिलने के लिए स्मृति नगर पहुंचा था। विजय के घर पर पहले से ही किमसी, विकास जैन और किमसी के चाचा अजीत सिंह भी मौजूद थे। जैसे ही अभिषेक उसके घर में दाखिल हुआ, पीछे से विकास जैन ने लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार कर दिया। अभिषेक इस वार को झेल नहीं पाया और वो अधमरा होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। विकास ने आगे बताया कि जब अभिषेक ज़मीन पर गिर पड़ा, तब विकास और अजीत सिंह ने मिलकर चाकू से वार करके उसके शरीर को छन्नी कर दिया। घर के उस कमरे में हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। अभिषेक की सांसों की डोर टूट चुकी थी और उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। फिर बारी थी अभिषेक की लाश को ठिकाने लगाने की, तो उसकी तैयारी भी विकास ने पहले से कर रखी थी। पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारियों को भी इस बात का एहसास हो गया था कि विकास जैन उस दिन किसी भी हाल में अभिषेक मिश्रा की हत्या करना चाहता था, और उसने ऐसा ही किया। विकास ने पुलिस को बताया
कि अभिषेक की खून से सनी लाश को उन तीनों ने मिलकर एक बड़े पॉलीथीन बैग में भर दिया। इसके बाद उन्होंने विजय के घर के आंगन में पहले से खोदे गए 6 फीट गड्ढे में अभिषेक मिश्रा की लाश को डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी और उस मिट्टी में फूल पौधे भी लगा दिए ताकि किसी को शक ना हो। इसके बाद विकास और विजय अभिषेक की कार लेकर भिलाई से रायपुर पहुंचे और प्लान के मुताबिक अभिषेक की कार वहां एयरपोर्ट वाले रोड पर लावारिस छोड़कर बाइक से वापस भिलाई लौट गए। वो कार लेकर कुम्हारी टोल प्लाजा से निकले थे, इसलिए वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में अभिषेक की कार दिख भी रही थी, लेकिन उसमें बैठे लोगों के चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे। पुलिस ने 23 दिसंबर साल 2015 की सुबह भिलाई के स्मृति नगर में मौजूद विजय के घर में छापा मारा और विकास की बताई गई जगह पर जब पुलिस ने खुदाई करवाई तो जमीन के 6 फुट नीचे से अभिषेक मिश्रा की सड़ी गली लाश बाहर निकाली गई। उस लाश की पहचान करना मुश्किल हो रहा था। अभिषेक के परिवार वालों को भी पुलिस ने खबर कर दी थी, वो भी मौके पर पहुंच चुके थे। घर वालों ने लाश के जूतों, अंगूठी और कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान कर ली। हालांकि पुलिस ने इसके बाद लाश का डीएनए भी कराया था। इसके बाद अभिषेक की लाश को पहले रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फिर लाश घर वालों के हवाले कर दी गई। 24 दिसंबर साल 2015 को मिश्रा परिवार ने अभिषेक मिश्रा का अंतिम संस्कार किया। इस केस में अभी एक अहम सवाल बाकी था और वो सवाल था कि आखिर विकास ने अभिषेक मिश्रा की हत्या क्यों की। विकास जैन की अभिषेक मिश्रा से क्या दुश्मनी थी। दरअसल ये मामला लव ट्रायंगल का था। इसका खुलासा खुद विकास ने पुलिस के सामने किया था। विकास ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी किमसी शादी से पहले अभिषेक मिश्रा के कॉलेज में पढ़ाती थी और वहीं उसकी मुलाकात कॉलेज के डायरेक्टर अभिषेक मिश्रा से हुई थी। अभिषेक किमसी को चाहने लगा था, दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे, लेकिन इसी दौरान किमसी ने अचानक कॉलेज छोड़ दिया और उसकी शादी विकास जैन से हो गई। जब ये बात अभिषेक को पता चली तो वो बौखला गया। वो किमसी को बार बार फ़ोन करता था और उससे मिलने की जिद करता था। वो चाहता था कि उन दोनों का रिश्ता पहले की तरह चलता रहे। विकास के मुताबिक किमसी अभिषेक से तंग आ चुकी थी। परेशान होकर उसने ये बात अपने पति विकास को बताई। इसके बाद विकास ने अभिषेक को ख़त्म करने की खौफनाक साजिश रची। इस साजिश में उसने अपने दोस्त विजय और किमसी के चाचा अजीत सिंह को भी शामिल कर लिया। इस हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा होने के बाद पुलिस ने किमसी जैन, विजय और अजीत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। हत्या के इस मामले में जांच पूरी होने के बाद दुर्ग जिला अदालत में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। इस केस में साल 2016 से लेकर साल 2021 तक सुनवाई चलती रही। फिर 11 मई साल 2021 को अदालत ने इस केस में ऑनलाइन फैसला सुनाया, जिसमें किमसी जैन को अदालत ने बरी कर दिया, लेकिन विकास और बाकी आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। साथ ही उन पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें। क्राइम की दुनिया से ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।